आज अपना जीएस प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हर बार हम लोग लास्ट के वीक में लास्ट में क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेशन करते हैं अपना। ठीक है, वही प्रैक्टिस सेशन आज होगा। इसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, जो आप अपनी प्रैक्टिस को देख सकते हैं कहाँ तक पहुँची है। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट का जनक किन्हें कहा जाता है? फर्स्ट है रवि शास्त्री, कपिल देव, सुनील गावस्कर या रंजीत सिंह। ठीक है, अब क्रिकेट चूंकि सबसे पॉपुलर गेम है, ठीक है, ऑल वर्ल्ड यहाँ गली का बच्चा जानता है। ठीक है, तो क्रिकेट के जनक कौन है? तो इसमें यहाँ पे इंडिया में कौन है? रंजीत सिंह। कौन है? रंजीत सिंह। ठीक, अब देखिए सुनील गावस्कर क्या कहता है? लिटिल मास्टर। क्या कहते हैं? लिटिल मास्टर। किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर को। कपिल देव को क्या कहते हैं? हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन, ये किसे कहते हैं? कपिल देव को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में, गुजरात में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? ठीक, तो हल्दिया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं, क्योंकि बंदरगाह कहाँ पे होंगे? आपके किनारे पे ही होंगे। ठीक है, जो कोस्टल रीजन है हमारा इंडिया का, वहीं पे तो बंदरगाह होंगे ना। ठीक है, तो कोस्टल रीजन में पहले आप देखेंगे गुजरात में कौन सा है? कांडला। गुजरात में कौन सा है? कांडला। ठीक, मुंबई में, महाराष्ट्र में एक हो गया मुंबई। ठीक, और दूसरा कौन सा है? नाना शेवा। कौन सा है? नाना शेवा। ये भी कहाँ पे? मुंबई में ही है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं गोवा में। गोवा में कौन सा है? मरमा गोवा। मरमा गोवा कहाँ पे? गोवा में। कर्नाटक में कौन सा है? मंगलोर। ठीक, केरल में कोच्चि। केरल में कौन सा है? कोच्चि। तमिलनाडु में कौन कौन से? तूतीकुरन। ठीक है, और चेन्नई। ठीक, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। ठीक, उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप। उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में कौन सा पढ़ा था आपने? कोलकाता। कोलकाता। और एक अभी पढ़ा आपने हल्दिया। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख बंदरगाह हो गए जो इसके कोस्टल रीजन पे होंगे। प्रमुख बंदरगाह यही है। ठीक, अब इसमें सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। सबसे प्राचीन कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक, आज सब बहुत शांत हैं। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है? ये अभी रिसेंटली पढ़ाया गया है। ठीक है, 104, 140, 143, 153, 204 आर्टिकल्स बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ये भी है कि वो परामर्श ना तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है और ना ही सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। जो परामर्श सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति मान ही ले, और या फिर जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति अगर मान रहा है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श दे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अच्छा, नेक्स्ट, निम्न में से स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की पेरिस, लंदन, मैड्रिड, बेलग्रेड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। लंदन किसकी राजधानी है? ग्रेट ब्रिटेन की। ठीक है, बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। ठीक है, लंदन किसकी राजधानी है? सॉरी, बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। ठीक, बास्केटबॉल का जनक देश कौन है? भारत, चीन, इंग्लैंड, यूएसए। ठीक है, गलत जवाब, यूएसए। बास्केटबॉल का जनक देश कौन सा है? उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय खेल भी देख लेते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है, चाइना का क्या है?
टेबल टेनिस। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। और इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट। ठीक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यांत्रिक ऊर्जा को एक डिवाइस होती है जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, डायनामो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसको जो है यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाए? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो डिवाइस कौन सी होती है यहाँ पे? डायनामो। ठीक, डायनामो आपने पढ़ा होगा ना। ठीक, वो उसका काम क्या है? जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है उसको किस में चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, और गतिज ऊर्जा पता है ना, किसी भी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद में आता है? ठीक है, अनुच्छेद 151 में, 352 में, 262 में, 243 में। ठीक है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 में। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अच्छा कुछ और अनुच्छेद है उनके बारे में बताइए जरा सा। ठीक, अनुच्छेद 243 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये किससे संबंधित है? पंचायतों से। पंचायतें किस भाग में? भाग 9 में। ठीक है, भाग कौन सा है? 9 में। ठीक, अनुच्छेद 352 दिख रहा है, ये किसी राष्ट्रीय आपात, ये क्या है? राष्ट्रीय आपात। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। लगाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक, आपात कितने प्रकार के होते हैं? अब इसी जगह देख लो, आपात कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक हो गया राष्ट्रीय आपात आपका, दूसरा राष्ट्रपति शासन, थर्ड क्या है? वित्तीय आपात। थर्ड क्या है? वित्तीय आपात। ठीक, ये जो राष्ट्रीय आपात आपने पढ़ा अभी किस आर्टिकल में था? 352 में। ठीक, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात 360 में। कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? 3 बार। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? 3 बार। ठीक, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। ठीक है, तो कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। अब तमिलनाडु के कुछ परमाणु संयंत्र देख लो, कौन कौन से हैं? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। एक कुडनकुलम भी इसमें लिख लीजिएगा, कुडनकुलम। ठीक है, और केरला में तो कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यूपी में एक है नरौरा। यूपी में कौन सा है? नरौरा। राजस्थान में एक है, कौन सा है? रावत भाटा। ठीक है, राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। ठीक, तो ये कुछ और परमाणु संयंत्र है। ठीक, परमाणु संयंत्र समझ रहे ना क्या है? क्या होते हैं परमाणु संयंत्र? जहां पे ऊर्जा विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, वर्क होता है। ठीक, वो कौन से हैं? परमाणु संयंत्र। वो भी किससे? आपके परमाणु से। ठीक है, अच्छा, वैश्विक आर्थिक मंदी कब आई थी? ठीक है, 1929, 1936, 1938, 1941 में। राइट ऑप्शन है 1929 में। ठीक है, गलत आंसर। ठीक, वैश्विक आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। अब अच्छा समझो, ये वैश्विक आर्थिक मंदी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? ठीक है, अगर सकल उत्पादन, क्या है? सकल उत्पादन मिनिमम 3 महीने के लिए,
मिनिमम 3 माह के लिए क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है, कि वो 3 माह तक लगातार नीचे ही गिरता चला जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्थिक मंदी। क्या बोलते हैं, आर्थिक मंदी। और 1929 में ये पूरी कंडीशन जो थी पूरे विश्व में थी, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक कंट्री पर नहीं थी, कहाँ थी, पूरे विश्व में थी, ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया, वैश्विक आर्थिक मंदी, ठीक है। हाँ, तो ये इसका अगर वैसे तो ये 10 साल के मिनिमम एज मानी गई थी, ठीक है, लेकिन इस वर्ष सबसे ज्यादा थी, ठीक है, 1928 से लेकर के 1938 तक, ठीक है, इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा गया था। और लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस ईयर में रहा था, तो 1929 में, ठीक है। आई बस समझने, यूएसए आपको पता है पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र था। इस समय यूएसए की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, ठीक है, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, पूरे वर्ल्ड पे, ग्लोबली पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, वैश्विक आर्थिक मंदी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो अंतरराज्यीय परिषद पहले तो किस आर्टिकल में है, 263 में, 263 में, सॉरी, इसमें है 263 में, आर्टिकल 263 में, ठीक। अंतरराज्यीय परिषद गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक। अंतरराज्यीय परिषद का काम क्या होता है, संघ व राज्यों के बीच विषयों पर चर्चा, ठीक है। आपको पता है कुछ काम संघ के हैं, कुछ काम राज्य के हैं, ठीक है, जिन्हें सूचियों के द्वारा बांटा गया है, ठीक है। अब जो भी काम करने, ठीक है, उनके बंटवारे के साथ साथ उनमें समझौता भी होना चाहिए ना, ठीक है, किस स्तर पे काम किया जाएगा, तो ये किस में डिसाइड होता है, इस अंतरराज्यीय परिषद में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है, सोना, व्यापार, कृषि या उद्योग, ठीक है। हाँ, तो ये तो एकदम बच्चों वाला, ठीक, कि कृषि से संबंधित है। अब ये बताने न्यूनतम उत्पाद जो समर्थन मूल्य है वो कितने उत्पादों पर दिया जाता है, 23, ठीक है, अब 23 हो गए, ठीक। कितने उत्पादों पर दिया जाता है, 23 उत्पादों पर, ठीक है। वो किससे संबंधित होते हैं, कृषि से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, कृषि से संबंधित होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, ठीक है, ऐसा मिनिमम प्राइस जिस पे गवर्नमेंट आपसे जो कृषि संबंधी जो आपने उत्पादन किया है वो खरीदती है, ठीक है। जिस मूल्य पर सरकार आपसे कृषि का उत्पाद खरीदेगी वो क्या कहलाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह, ठीक है। तो झांसी में कौन था, लक्ष्मीबाई। और ये किस विद्रोह की बात हो रही थी, 1857, 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही थी, ठीक। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बैरकपुर छावनी से, ठीक है। बैरकपुर छावनी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बैरकपुर छावनी ने मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, ठीक है। इसका तात्कालिक कारण क्या था, जो कारतूस थे उसमें क्या था, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग, ठीक। ये तात्कालिक कारण थे। हालांकि इसके कई कारण थे जो पहले से चले आ रहे थे, ठीक, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका क्या कारण था, ये तात्कालिक कारण अगर पूछे तो क्या था, जो कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का यूज करना, ठीक है। अब देखो 1857 की क्रांति शुरू किसने की थी, ये तो हो गए मंगल पांडे, ठीक। अब देखा गया इस एक चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी, ठीक। इसने क्या किया, पूरे देश में आग लगा दी। अब नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था, कानपुर का, ठीक। कुंवर सिंह कहाँ के थे, जगदीशपुर, एग्जैक्ट याद रखो, पूरे बिहार में नहीं थे वो, ठीक है, कहाँ के थे, जगदीशपुर। वाजिद अली शाह, इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। उन्होंने लखनऊ में किया था, कहाँ किया था, लखनऊ में, ठीक। इसके अलावा बरेली में किसने किया था, खान बहादुर खान ने,
बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, रावी, सिंधु, सरस्वती। सिंधु गलत आंसर है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये भी आता है किस तट पर स्थित है, तो बाएं तट पर है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक। यही सिंधु नदी पे कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, और ये दाएं तट पर है, याद रखिएगा। कोई भी एक याद कर लीजिएगा तो दोनों जो है अपोजिट हैं, बस इतना याद रखना, ठीक। सिंधु नदी कहाँ पे, सॉरी, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी। मोहनजोदड़ो, ठीक। अब इसके अलावा बताओ कालीबंगा, लोथल, ठीक। कालीबंगा किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे? धौलावीरा। अभी ये जो है आपके किसी साइट में शामिल हुआ है? यूनेस्को की साइट में शामिल हो गया ना धौलावीरा। ये किस नदी किनारे है? सतलज, मानसर और मानहर नाले के पास है, ठीक है। मानसर व मानहर, ठीक है। ये एक टाइप का नाला है, कोई नदी नहीं है, ठीक है, जो नदी से ही निकली है हालांकि, ठीक है, निकली नदी से ही है, ठीक है, तो उसी के पास है, ठीक। अच्छा, ये एक चीज और बताओ, जो हड़प्पा है कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे? पाकिस्तान में। और ये जो आपके लिखे हुए नीचे वाले, ये कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है, भारत में। नेक्स्ट है विश्व का चीनी कटोरा किसे कहते हैं? भारत, ब्राजील, क्यूबा, रशिया, ठीक है। क्यूबा को कहा जाता है चीनी कटोरा, किसे कहते हैं? क्यूबा को। भारत में चीनी कटोरा कौन है? यूपी। अगर बात करें भारत में, तो विश्व की थी, विश्व में कौन है? क्यूबा। और भारत में चीनी कटोरा कौन है? यूपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में, ठीक है। चलो, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ट्रस्टी है, सभी, ठीक है। गैर संवैधानिक है, ठीक है। नीति आयोग कैसी है? गैर संवैधानिक। इसमें भी कई आंसर हैं। नीति आयोग, ठीक। ये किसकी जगह पे आया था? योजना आयोग की जगह पे। योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। कब आया था? 1 जनवरी 2015 में। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष इस समय कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक। और ये कैसी संस्था है ये, ठीक, इसका स्वरूप कैसा है? सलाहकारी संस्था है। कैसी है? सलाहकारी संस्था है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर, ठीक है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? सहकारी संघवाद। संघवाद का मतलब समझ रहे हैं? संघ, संघ मतलब क्या है? जहां पे केंद्र और राज्य दो मिलकर यूनिटी बनाते हैं, ठीक है। तो संघवाद का मतलब क्या है? जिस संस्था में संघ और राज्य दोनों मिलकर एक साथ काम करें, वो कौन सा हो जाएगा? और सहकारी तो पता है, सहकार का मतलब क्या? एक दूसरे के साथ में काम करना, ठीक है, वही क्या है? सहकारी संघवाद, ठीक है। अच्छा, अब
भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। ठीक है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन मुंबई में। ठीक है, मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं की नगरी। ठीक है, 7, क्योंकि 7 टापुओं पर बसी है। ठीक, अच्छा, मुंबई का प्राचीन नाम क्या है? बम्बई। ठीक है, बम्बई हमको जम गई। ठीक, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। गुजरात में कौन सा स्थल है? लोथल। ठीक है, लोथल एक गोदीवाड़ा है। ठीक है, डॉकयार्ड। लोथल क्या है? एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह नगर। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। ठीक है, अभी लोथल को ही जो है यूनेस्को में कुछ शामिल किया गया ना? क्या किया गया? लोथल में क्या बन रहा है? एक अंडर वाटर समुद्री पार्क पड़ना है ना शायद। ठीक है, करंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, महाराष्ट्र में कौन सा है? दैमाबाद। महाराष्ट्र में कौन सा है? दैमाबाद। अच्छा, सिंधु सभ्यता के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी नगर देख लेते हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अरे सॉरी, हाँ हाँ, पूर्वी है। ठीक, उत्तर में कौन सा है? मांडा। ठीक, मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक, यहाँ पे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। यूपी वाले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी से पूछते हैं। ठीक, लास्ट में दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद। ठीक, महाराष्ट्र में किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी। ठीक, और सबसे पश्चिम में सूतकांगेडोर। ठीक, बलूचिस्तान में। ठीक, किस नदी किनारे है? दाश्क नदी किनारे। ठीक, ठीक है। अच्छा, और एक दो बता दो। राखी गढ़ी कहाँ पे है? सबसे बड़ा स्थल। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अब तक के जितने भी स्थल खोजे गए उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक, ठीक, धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात। ठीक, नेक्स्ट, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी? एम्स्टर्डम, बेलग्रेड, पेरिस, बर्न। एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक, बेलग्रेड किसकी राजधानी है? अभी पढ़ा, सर्बिया की। ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है, और बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। ठीक, फ्रांस को कंट्री ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। ठीक है, किसानों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को। ठीक है, नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 145, 148, 151, खाली 53। ठीक है, अभी हुआ जल्दी में सब। ये किसमें है? 148 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस समय प्रेजेंट टाइम कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, प्रेजेंट टाइम कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, सही लिखा है ना? ठीक, अब देखो इनका कार्यकाल कितना होता है? 665। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर पूछे मैक्सिमम एज कितनी होती है इसकी? 65 वर्ष। पूछा जाए कि कैग का जो मैक्सिमम एज कितनी है? 65 वर्ष, इससे ज्यादा वो नहीं बन सकता। ठीक, और कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। ठीक, अच्छा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है,
अच्छा नियंत्रक माल्य का परिषद में एक आर्टिकल 151 दिया हुआ है ना, तो ये जो अपनी रिपोर्टें देता है, ठीक है, उस वो रिपोर्ट कहाँ की इस आर्टिकल में 158 में 151 में, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटिनल जनजाति कहाँ के निवासी हैं? अंडमान, लक्षद्वीप, लद्दाख या राजस्थान, ठीक है। अंडमान के, अंडमान की कुछ और है, एक है ओरंग, ठीक है। ओरंग कहाँ की है? ये भी किसके? अंडमान की है, ठीक है। सेंटलीज, ओरंग और जारवा, ठीक है। ये कौन सी है? जारवा, ठीक। लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी? चोंगपा, ठीक है। कौन सी है? चोंगपा या चांगपा, इसी को कहीं पे लिखा होगा चांगपा, ठीक, चांगपा लिख लीजिएगा, ठीक। और राजस्थान की प्रमुख कौन सी है? सहरिया और मीणा। कहाँ की है जनजातियां? राजस्थान की। सहरिया और मीणा कहाँ की है? सहरिया और सहरिया, पहरिया, मीणा, ठीक है, तो उसी से याद हो जाएगा, ठीक। और लक्षद्वीप की लिख लीजिएगा वासी। लक्षद्वीप की कौन सी है? वासी, ठीक। ये कहाँ की है? लक्षद्वीप की, ठीक। और चांगपा कहाँ की थी? लद्दाख की। ये अभी हाल में चर्चा में रही थी इसलिए लिखा दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक। मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब का है? 1993 का, ठीक है। कब का है? 1993 का। इसमें सदस्य जो होते हैं कितने होते हैं? 1+5, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 8, 4 दोनों गलत, 3 व 65, ठीक है। 3 वर्ष या फिर मिनिमम मैक्सिमम 65 साल तक, ठीक है। इसका कितना होता है? 365, ठीक। चलो, और ये भी याद रखिएगा, ये कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। अभी ये चीज समझ रहे हैं आप लोग कि संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था क्या है, ठीक है। 2 वर्ड अभी तक आए ना, गैर संवैधानिक क्या है और संवैधानिक। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? संविधान में जब बना था तब किया गया था, ठीक है। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ तो जिन संस्थाओं का उल्लेख उसमें किया गया था वो कैसी संस्थाएं? संवैधानिक संस्था। लेकिन जो संस्थाएं बाद में सरकार के नियमों द्वारा लाई गई, ठीक है, किसी अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, वो कैसी संस्थाएं? गैर संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं, ठीक है। इन्हीं को यहाँ पे क्या लिखा होगा? सांविधिक भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। महाभाष्य के लेखक कौन है? पणिन, पतंजलि, भास, कालिदास, ठीक है। हाँ, महाभाष्य किसने लिखी है? महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, ठीक है। हाँ, एक आंसर आया। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। पणिन की बहुत फेमस पुस्तक है कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिन की, ठीक। भास की है स्वप्नवासो दत्ता। स्वप्न वासो दत्ता, ये किसकी है? भास की है। कालिदास की तो बहुत सारी हैं, ठीक है, आपको सभी को पता होगा। कौन सी है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। ये कुछ खास खास। नेक्स्ट है बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गलत आंसर, एनी बेसेंट ने, ठीक। केंद्रीय हिंदू कॉलेज ये याद रखो, वो बनारस हिंदू कॉलेज है, ठीक है। केंद्रीय हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने, ठीक। और बनारस हिंदू कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बनारस हिंदू, ये किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू कॉलेज, ठीक है, या यूनिवर्सिटी जो बन गई है, ठीक। अब ये क्या बन गई है? यूनिवर्सिटी बन गई है ना, BHU, ठीक। तो ये किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। केंद्रीय हिंदू कॉलेज किसने बनाया था? एनी बेसेंट ने। और बनारस हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। और हालांकि जब क्या बन गया है? यूनिवर्सिटी बन गया है, ठीक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, ठीक है।
गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। अपने इतिहास में अगर पूछा जाए किस राजा ने, ठीक है, सल्तनत काल के किस राजा ने सबसे पहले नहरें खुदवाई थी, तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सर्वप्रथम नहरें, ठीक है, खुदवाने का प्रमाण किसके टाइम पे मिलता है, ठीक। और सर्वाधिक किसने खिंचवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वाधिक किसने खिंचवाई थी? सल्तनत काल की बात हो रही है, ठीक है, तो वो किसमें था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल सुल्तान भी कहा था ना, क्या कहते हैं? पागल सुल्तान। क्यों कहते हैं? ऐसे काम ही थे इसके, ठीक है। पहली बात तो इसने पहले राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, जहां उसको नहीं जमा वापस, ठीक है। तो इसके कहा था कि शासन काल में जो पूरे थे बुजुर्ग सब नष्ट हो गए थे, ठीक है, सारे बुजुर्ग खत्म हो गए थे, ठीक। क्यों? अब जब दिल्ली से दौलताबाद लेके गए तो जो नहीं भी जा रहे थे उनको घोड़ों में बंधवा दिया। जो नहीं जा रहे थे, कि जिनकी मर्जी नहीं थी पर जाना था, राजा ने कहा तो जाना था, उन्होंने क्या कर दिया? घोड़ों से खिंचवा दिया। अब वहां पहुंचते पहुंचते वो टे हो गए, ठीक है, ठीक। वापस लेके आए, जो बच्चे खुचे थे वो भी टे हो गए, ठीक। तो कहा था इसके शासनकाल में जो थी पूरी दिल्ली जो थी वृद्धहीन हो गई थी, ठीक है, एक भी वृद्ध उसके टाइम पे नहीं रहता, क्योंकि इसे आने जाने में सब निपट गए थे, ठीक। और इसने कर वर काफी लगाए थे, ठीक है, इस वजह से। हालांकि ये भी है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित शासक कौन सा था? यही। तो शिक्षितों के हाथ से सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है ठीक है, ठीक। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित शासक कौन सा था? यही था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। और सबसे ज्यादा उल्टे सीधे काम किसने किए? हालांकि उल्टे सीधे काम इसके नहीं थे, लेकिन इसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। जो इतिहासकार हैं कुछ इसकी आलोचना करते हैं, तो कुछ इसको क्या कहते हैं कि इसको भाग्य का साथ नहीं मिला, इसलिए इसने कर दोआब लगाया, ठीक है, गंगा में कर में दोआब में कर लगाया, ठीक। सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि गंगा के दोआब का आर्थिक महत्व किस शासक ने सबसे पहले समझा था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने वहां शासन क्या लगाया? टैक्स लगा दिया। अब लेकिन उसी टाइम पे उसके यहाँ अकाल पड़ गया। उसी टाइम जब उसने टैक्स लगाया तब क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, ठीक। तो वो भी उसमें घाटे में हो गया, ठीक। तो इस तरह से कहा जाता है कि इसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। इसकी नीतियां अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ? इसके भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया, ठीक। अच्छा, और ये बलबन और इल्तुतमिश किस वंश के थे? गुलाम वंश के थे, ठीक। इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया, ठीक। क्या किया था? तुर्कान ए चहलगामी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगामी चालीसा दल का गठन, वो नाम भी याद कर लीजिएगा, तुर्कान ए चहलगामी। कभी कभी यही लिखा रहता है कि तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक। और दमन किसने कर दिया था? बलबन ने। बलबन ने इसका क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। दोनों याद रखिए, गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने, और दमन किसने किया? बलबन ने, ठीक है। तुर्कान चहलगामी क्या था? 40 सरदारों का एक दल था, ठीक है, जो राजा की मदद करते थे, ठीक। अब फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर, पुमंग, दलपत्र या जायांग, ठीक है। जायांग क्या होता है? जायांग, ठीक। अब देखो मेरी ड्राइंग तो पता नहीं, समझ लो तुम लोग। ठीक, ये क्या बन गया? एक फूल बन गया, ठीक है। मान लो फूल है, नहीं भी लग रहा तो मान लो, ठीक है। लग रहा है जिसको नहीं लग रहा कोई दिक्कत नहीं, अपना अच्छा बना लो, ठीक। ये क्या होता है? उसका बाह्य दल होता है। ये क्या होते हैं? बाह्य दल। क्या हो गया? बाह्य दल। जो उसमें हरा हरा पार्ट आपको दिखता है ना, जैसे गुड़हल का फूल लो तो उसमें नीचे से हरा पार्ट दिखता है ना, जो ऐसा टाइप में होता है, ये ऐसा, ठीक, जो बनाते हो हर कॉपी में, ठीक। तो ये क्या हो गया? उसका बाह्य दल, ठीक। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय, ठीक। इसी में इसका प्रजनन होता है फूल का, ठीक है, जो पुष्प बनता है आगे चल के, ठीक। ये सब क्या जो छोटे छोटे दिखते हैं, क्या है ये? वर्तिकाग्र, ठीक। इसी में पुंकेसर होते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट दिखे होते हैं पीले पीले ऐसे, ठीक, वो क्या होते हैं?
पुंकेसर, ठीक। तो यही जो इसका अंडाशय ये वाला इतना वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसका जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है, जायांग। यही क्या है, इसका पुष्प का प्रजनन अंग है। ये जो आपको इतना पार्ट ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जायांग है, ठीक। नेक्स्ट है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बेलग्रेड। जल्दी से बताओ। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ठीक, बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में, ठीक। इसकी पहल देखो, पहल में 3 नेताओं का नाम अग्रणी आता है, ठीक। इंडिया की तरफ से JL नेहरू, ठीक है। कौन कौन है? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये किसकी तरफ से थे? इंडिया की तरफ से, ठीक। दूसरे टीटो, यूगोस्लाविया के। यूगोस्लाविया किससे अलग हुआ था? यूगोस्लाविया किससे अलग हुआ था? USSR से, ठीक है। यूएसए पहले किसका पार्ट था? ये USSR का। और ये 1991 में क्या हो गया था? अलग हो गया था, ठीक है। और एक थे मिस्र के, कौन थे? मिस्र के कौन थे? नासिर, ठीक है। नासिर कहाँ के थे? मिस्र के, ठीक। इन 3 लोगों का प्रमुख योगदान रहा है किसमें? गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाने में। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बना, ठीक। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था, ठीक। भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो भारत ने वो दौर देखा जब पूरा विश्व युद्ध में भी था, ठीक। उसने उस युद्ध में अपनी आज़ादी पाई थी। अब उस युद्ध में क्या थे? 2 दल थे, ध्रुवीय दल और आपके मित्र राष्ट्र, ठीक है। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। इसमें पूरा विश्व 2 राष्ट्र में, 2 गुटों में बटा हुआ था। अब भारत ने सोचा किसी भी गुट में जाओ, युद्ध तो मतलब है कि विनाश, किसी भी युद्ध में जाओ, जो जीतेगा उसका भी लॉस होगा और जो हारा उसका तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आर्थिक संपत्ति सबकी लॉस होती है ना, गोला बारूद, व्यक्ति, मानव, सभी सब लॉस होता है, प्रकृति, ठीक। तो दोनों तरह से लॉस था। तो भारत ने क्या सोचा कि हम अब लोग किसी युद्ध में पड़ेंगे ही नहीं, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना तो मित्र राष्ट्र में और ना ही ध्रुवीय राष्ट्र में। तो उसने क्या किया कि हम